हरि में ही आस्था, हरि में ही विश्वास, हरि में ही शक्ति, हरि में ही सारा संसार, हरि से ही होती है अच्छे दिन की शुरुआत। आप सभी को योगिनी एकादशी की शुभकामनाएं। आइए सुनते हैं आज योगिनी एकादशी पर भगवान विष्णु और शनिदेव की यह कहानी। भगवान विष्णु और शनिदेव की कहानी पौराणिक कथाओं में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। शनिदेव को भगवान विष्णु का भक्त माना जाता है और वे कर्मों के फल देने वाले देवता हैं। कथाओं के अनुसार शनिदेव भगवान विष्णु के प्रति गहरी श्रद्धा रखते हैं और उनके भक्त भी माने जाते हैं। एक कथा के अनुसार शनिदेव को अपनी शक्तियों पर घमंड हो गया था, जिसके कारण उन्होंने भगवान हनुमान से युद्ध करने का फैसला किया। जब शनिदेव हनुमान जी के पास पहुँचे तो वे पूजा कर रहे थे। शनिदेव ने उन्हें युद्ध के लिए ललकारा, लेकिन हनुमान जी ने उन्हें समझाने की कोशिश की। एक अन्य कथा में शनिदेव को अपनी पत्नी द्वारा दिए गए श्राप के बारे में बताया गया है, जिसके कारण उनकी दृष्टि गणेश जी पर पड़ी और उन्हें कष्ट हुआ। भगवान विष्णु और शनिदेव के बीच संबंध को लेकर भी कई कथाएं हैं। कहा जाता है कि शनिदेव को भगवान विष्णु ने ही कर्मों का फल देने की जिम्मेदारी सौंपी है। एक कथा में भगवान विष्णु ने शनिदेव को लक्ष्मी जी के साथ एक वृक्ष के पास भेजा और उनसे एक पत्ता लाने को कहा, जिससे शनिदेव की परीक्षा ली जा सके। इस प्रकार शनिदेव और भगवान विष्णु के बीच का संबंध भक्ति, कर्म और न्याय का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है। पौराणिक कथाओं में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है भगवान विष्णु और शनिदेव की यह कहानी। यह कहानी शनिदेव के कर्म फलदाता होने और भगवान विष्णु के भक्तवत्सल होने के इर्द गिर्द घूमती है। एक कथा के अनुसार शनिदेव को अपनी शक्ति पर बहुत घमंड हो गया था। उन्होंने भगवान हनुमान से युद्ध करने का निश्चय किया। जब वे भगवान जी के पास पहुँचे तो हनुमान जी भगवान की पूजा में लीन थे। शनिदेव ने उन्हें युद्ध के लिए ललकारा। हनुमान जी ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन शनिदेव नहीं माने। तब हनुमान जी ने शनिदेव को अपनी पूंछ में लपेट लिया और उन्हें भगवान विष्णु का स्मरण दिलाया। इससे शनिदेव को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने हनुमान जी से क्षमा मांगी। एक अन्य कथा के अनुसार शनिदेव को भगवान विष्णु के भक्त सुनीति पर क्रोध आया, क्योंकि सुनीति भगवान विष्णु की भक्त थी। शनिदेव ने सुनीति को कष्ट देने की कोशिश की, लेकिन भगवान विष्णु ने अपनी कृपा से सुनीति को बचाया। इस घटना से शनिदेव को यह एहसास हुआ कि भगवान विष्णु अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और उन्हें किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं सहना पड़ता है। इस कहानी से यह स्पष्ट होता है कि शनिदेव कर्मों के अनुसार फल देते हैं, लेकिन भगवान विष्णु अपने भक्तों पर हमेशा कृपा बनाए रखते हैं। शनिदेव भगवान विष्णु के प्रति सम्मान रखते हैं और उनके भक्तों को कष्ट नहीं देते हैं।